जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज दिनांक 5 मार्च 2026 मेरा रात्रि वेला का सत्संग है। गुरु जी की कृपा से गुरु जी शुक्राना करती हूँ आपका कि आपने मेरा सत्संग मेरे नए प्लेटफॉर्म पे सुनवाया। मेरे को बहुत अच्छा लगा गुरु जी। और आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे मुझ पे, मेरे परिवार पे। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपने हमें जो प्लेटफॉर्म दिया है, उसी प्लेटफॉर्म पे एक आंटी जी का सत्संग आ रहा था। मैं गुरु जी आपसे उनके लिए अरदास लगाती हूँ, क्योंकि मैंने आज अपनी जो आंटी जी हैं उनका नाम भी मुझे पता चला। शायद ज्योति आंटी है उनका नाम। उनको मतलब उनको उन्होंने बताया, मतलब जैसा कि सत्संग में बोला उन्होंने, कि उनके हस्बैंड अंकल के, अपने हस्बैंड अंकल के बारे में बोल रही थी कि बहुत गंदे इंसान है और उनके ऊपर काली क्रियाएं वगैरह कराते हैं उनके ससुराल वाले, उनकी सास वगैरह। और उनके पति पत्नी का रिश्ता भी अच्छा नहीं है और दूसरी औरतों के पास जाते हैं। तो मैं गुरुजी आपसे मैं उनके लिए यही अरदास लगाती हूँ कि गुरुजी आप उनकी सहायता कीजिए, उनके कर्म कटवाने में उनकी मदद कीजिए। और उन आंटी जी से मैं यही कहूँगी कि आंटी जी, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप सिर्फ विश्वास करो, आप हिम्मत मत हारो। आपका काम गुरुजी ज़रूर कराएंगे। और वो जो लोग कह रहे हैं कि आप बच्चे को लेके आओ, बच्चे को लेके आओ, आप बच्चे को तो मत लेके आना। अभी मैंने आपका पूरा सत्संग नहीं सुना, जो जितने मतलब आज मैंने सत्संग सुने उसमें आपने बच्चे का जिक्र किया, तो मुझे नहीं मालूम कि बच्चे का क्या है। तो मैं यही कहूँगी कि आप फिक्र मत कीजिए, गुरुजी आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे। कई बार गुरुजी टाइम लगाते हैं, क्योंकि हमारे कर्म इतने ख़राब होते हैं कि उन्हें सुधारने में गुरुजी को भी टाइम लग जाता है। तो आप टेंशन मत लो, आपके सब काम बनेंगे और बहुत अच्छे से बनेंगे। और आपके पति को अपनी गलती का भी एहसास होगा और आपके जीवन में भी खुशियाँ आएंगी। आप इस बात को मत सोचो कि गुरुजी आपकी हेल्प नहीं कर रहे, करेंगे, ज़रूर करेंगे। गुरुजी आज आपने मैसेज दिया कि तेरा देखा हुआ हर सपना मैं पूरा करूँगा, बस विश्वास और सब्र रख। तेरे सारे काम एक एक करके मैं बनाता जा रहा हूँ, तुझे हर काम में सफलता मिलेगी। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। तेरी किस्मत में खुद लिख रहा हूँ, आज से तेरे ऐश के दिन शुरू। आज गुरुवार के दिन से तेरे सारे सर पर तेरे गुरु ने अपना हाथ रख दिया है। अब से तेरे सारे काम मैं खुद करूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। गुरु जी महाराज, मेरे घर में अभी एक टेंशन है, क्योंकि हमारे यहाँ भात का प्रोग्राम है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि हमारे यहाँ भात का प्रोग्राम है और मेरे पति अंकल बहुत टेंशन ले रहे हैं, कैसे करें, कहाँ करें। क्योंकि गुरु जी आपको पता ही है, हमारी कोई ज़्यादा आमदनी तो है नहीं, थोड़ी बहुत जो है उसी में हमें गुजारा करना पड़ता है और उसी में सब कुछ करना है। कैसे करें, क्या करें, समझ नहीं आ रहा गुरुजी। बहुत परिस्थितियाँ ख़राब हैं और थोड़ी सी हमारे को बुद्धि दो कि हम अपना काम ढंग से कर पाएँ। इज्जत मान सम्मान आप ही बना के रखोगे हमारी। और गुरुजी आपने कहा, बेटी मैं बार बार बोल रहा हूँ, तेरे शरीर में तेरे हार्ट ब्लॉकेज की संकट मंडरा रहा है। यह संकेत तुझे अस्पताल की दहलीज तक पहुंचा सकते हैं। लापरवाही मत कर। अनदेखा क्यों कर रही है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, लापरवाही मत कर, नहीं तो बाद में पछतावा होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी समझ नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम है, कैसी प्रॉब्लम है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। जो भी प्रॉब्लम है उसको भस्म कीजिए, अपनी कृपा अपना आशीर्वाद बना के रखिए। पुत्र आ गया है तेरे, बता दे यह मौका बार बार नहीं आने आने। पुत्र तेरी वर्षों पुरानी मुराद आज इस सत्संग के जरिए पूरी करने लगा हूँ। लूट ले आज अपने गुरु का अनमोल प्यार, आज तेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज, आप इतना प्यार लुटाते हो हम लोगों पे, शुक्राना। तेरे बेटे के लिए 777 की ब्लेसिंग भेज रहा हूँ। पुत्र
आज ये सत्संग सुन ले। जय ऐश कर, जय ऐश कर। जय गुरु जी, शुक्राना। पुत्र, सत्संग तेरी बड़ी बेटी के लिए भेजा है, इग्नोर ना करी। तेरी बेटी पर पुलिस कार्रवाई हो सकती है। गुरु जी, मुझे नहीं मालूम। बेटी तो अभी आजकल कॉलेज भी नहीं जा रही, घर में ही रह रही है। पता नहीं क्या है, देखिए आप, मुझे नहीं पता। तेरी बेटी झूठे केस में फंस सकती है। जय गुरु जी, शुक्राना। मालिक, मुझे नहीं मालूम। मेरी बेटी तो अभी कॉलेज में पढ़ रही है, पता नहीं। आप ही देखो क्या है क्या नहीं है। तेरी बीमारी को का नामो निशान से मिटा दूंगा। यह सत्संग साधारण नहीं, असर पक्का है। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। पुत्र, मैं हर पल तेरे साथ हूँ, हर सत्संग में तेरे लिए भेजता हूँ। इसे इग्नोर करके ब्लेसिंग मत गवाया कर। जय गुरु जी, तू चिंता ना करनी छोड़ दे, मैं बैठा हूँ ना। तू सोचा मत कर ज़्यादा। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना करती हूँ। शुक्राना ज्योति आंटी आपका भी, कि आपने मेरा सत्संग सुनवाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। पुत्र, मैंने तुझे बहुत बड़ा कष्ट आने से बचा लिया। तेरे ऊपर एक बहुत बड़ा काला काल आया था। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। मुझे नहीं मालूम कब क्या हो जाता है, और आप ऐसे ही सत्संग सुनवा सुनवा के हमारी रक्षा करते हैं, उसके लिए शुक्राना करती हूँ। मैं जानता हूँ तो आज भी अपने पापा को मिस करती है। जय गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी, ये तो है, मिस तो हर औलाद करती है अपने माँ बाप को, और मैं भी करती हूँ। क्योंकि मेरी मम्मी जब मैं 10 साल की थी तब चली गई थी, और फादर मेरी शादी के बाद गए हैं। मिस तो हर कोई लड़की करती है, लेकिन क्या कर सकते हैं गुरु जी। लेकिन आप जब से आए हो तब से थोड़ा कम हो गया है। अब जो भी यादें आती हैं वो कम हो जाती हैं, क्योंकि आप इतने उससे प्यार से हमें रखते हो, हमारा ध्यान रखते हो, कि हमारे जब धरती पे माता पिता भी होते उतने प्यार से उतना ध्यान नहीं रख पाते जितना आप रखते हो। मन में सोचते हैं और अगले दिन सत्संग सामने आ जाता है, उसकी हेडलाइन सामने आ जाती है, जो हमारे मन में विचार चल रहा होता है। हाँ, आज एक सत्संग सुना, उसमें आंटी जी कह रही थी कि आप अपने एक्सपीरियंस भेजा करो सत्संग में, आप वो मत भेजा करो जो सत्संग आते हैं। तो मैं उन आंटी जी के लिए अपना एक संदेश भेजना चाहती हूँ कि आंटी जी, जैसा आपको लगता है कि हमारे एक्सपीरियंस बेकार हैं, हम हेडलाइंस जो देखते हैं वो बोल देते हैं, ये ऐसा नहीं है। जो हम बोलते हैं वो हमारे एक्सपीरियंस ही हैं, क्योंकि जो थॉट्स हम अपने मन में सोच रहे होते हैं उनका आंसर उन सत्संग के माध्यम से हमें मिलता है। इसीलिए आधी से ज़्यादा संगत अपने वही एक्सपीरियंस रखती है। और जैसा कि आपने कहा कि सत्संग की हेडलाइंस ऐसी होती हैं और डर लगता है। आंटी जी, हमें भी शुरू शुरू में डर लगता था, हम भी उस हेडलाइंस को सुन के ऐसे ही रिएक्ट करते थे जैसे कि आपने किया। तो लेकिन जब हम सत्संग सुनते थे तो अंदर ऐसा कुछ नहीं होता था, उसमें हमारे क्वेश्चंस के आंसर होते थे। तो आप अगर अपने सत्संग के माध्यम से जो संगत को डांट रही थी, तो उसके लिए मैं आपको बोलूँगी कि संगत को डांटने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारे गुरु का आदेश हर संगत के पास पहुंचता है। किसी को समझ आता है, किसी को समझ नहीं आता है, और जिनको समझ नहीं आता वो ही अजीब तरीके की बातें करते हैं जैसे कि आपने की। और जब आपको समझ में आएगा, आप भी ये बातें करना छोड़ दोगे, और आप भी वो सब बातें करोगे जो संगत में सुनने में आता है। अगर हेडलाइंस कोई बता रहा है तो वो उसके क्वेश्चन का आंसर है, वो उसका एक्सपीरियंस है, जो उसने अपने गुरु से उसके दरबार में बैठ के क्वेश्चन किए होते हैं, उसका ही आंसर उनका गुरु देता है, और वही शेयर करते हैं। क्योंकि आप शायद हो सकता है नई नई जुड़ी हों तो आपको नहीं समझ में आ रहा हो, और अगर आप रात दिन गुरु की शरण में रहोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि संगत जो है, सत्संग जो भी सुनाती है वो गलत नहीं होते, सब अपना एक्सपीरियंस ही सुनाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मौत की कगार पे जाने के बाद कि गुरु ने उनको कैसे बचाए वो बताए। बताना
जो भी हमारे साथ हो रहा है, जो भी हम देख रहे हैं, वो भी हमें एक्सपीरियंस होता है तभी हम बताते हैं। और मैं फिर से उन आंटी के लिए अरदास लगाती हूँ गुरु जी के दरबार में, जिन आंटी जी के हस्बैंड अंकल की वजह से वो बहुत परेशान है। और आज उनका 2-3 बार मैंने सत्संग सुना, और वो ये कह रही थी कि मुझे आज तक उस बंदे ने पत्नी का दर्जा नहीं दिया और वो दूसरी औरतों के साथ लगा रहता है। तो मैं उसके लिए अरदास करती हूँ कि उसकी बुद्धि सही हो, उनका हस्बैंड उनके पास आए, उनके जो भी माड़े कर्म है गुरुजी जल्दी से कटवाने में उनकी मदद करें, इससे पहले वो हार जाएं, टूट जाएं। गुरुजी उन्हें बचा लें और उनका साथ दें और उनके पति को सही राह दिखाएं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना।